स्टूडेंट कैसे हो सब? बढ़िया। बस बढ़िया ही रहना चाहिए। जिंदगी है, मस्त जियो। और क्या है, बाकी तो जिंदगी में सुख दुख तो आता ही रहेगा। अब लास्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था कि नहीं किया था? मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के दोनों वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे। उसमें जो लास्ट मेरा जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालने का हमने पढ़ाया था आपको। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम मोड निकालते थे। मोड निकालने के बाद अपन cos थीटा निकालते थे। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एंड sin थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। आर इज द मोड ऑफ z। cos थीटा sin थीटा निकालने के बाद हम उसकी साइन कौन सी है वो डिसाइड करते थे। कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ऐसा हम सोचते थे। उसके बाद हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते थे। क्वाड्रेंट तो ऑल एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल फंक्शन इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एंड सेक पॉजिटिव था ऐसा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसके बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई माइनस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा। यानी कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव डायरेक्शन बताते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन बताते थे। उसके ऊपर से हमने आर्गन ऑफ z इज इक्वल टू थीटा वो डिसाइड करते थे। वो डिसाइड करने के बाद उसके बाद पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म की फॉर्मूला क्या थी? प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। तो लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपसे इतनी बातें की थी, बराबर। ये मोस्ट टाइम की टॉपिक था। मोड कैसे निकालते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं, उसके बाद cos थीटा, sin थीटा, उसके बाद आर्गन ऑफ z और पोलर फॉर्म। ओके, तो ये मेथड की हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी। ये इसके पर अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 का मैंने एक सम सॉल्व करवाया था आपसे, एक सम मैंने सॉल्व किया था। अब इसके आगे के सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस रूट 3 प्लस आई, z इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आई। तो आप इसको कंपेयर x प्लस आई वाई के साथ कर सकते हो। यानी कि ये जो पहला रियल पार्ट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, i इमेजिनरी पार्ट, i का कोफिशिएंट 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। उसके बाद r फाइंड करने का, r इज इक्वल टू मोड ऑफ z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 3 का स्क्वायर, y दैट इज 1। तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है बच्चे लोग, और 1 का स्क्वायर 1, 4 का रूट 2। ओके, तो ये हमने फाइंड किया r। अब cos थीटा
cos थीटा की फॉर्मूला x अपॉन r, x दैट इज -√3/2। उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, दैट इज 1/2। y दैट इज 1 एंड r इज इक्वल टू 2। अब cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव, cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट डिसाइड किया, cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। इसलिए हम आर्गन ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 1/2। साइन में किसकी वैल्यू है? π/6। तो थीटा इज इक्वल टू 5π/6। क्लियर? ओके, तो ये आर्गंड निकाला। मालूम पड़ता है ना बच्चे लोग, पहले आर फाइंड करो, आर फाइंड करने के बाद cos थीटा sin थीटा, cos थीटा x अपॉन r, sin थीटा y अपॉन r। cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट को हम पाई माइनस से डिनोटेट करते हैं। लेकिन थीटा क्या लेने का? तो थीटा 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में? 5/6, 30 डिग्री। सिमिलरली √3/2 cos में, √3/2 cos में वो भी π/6 की है। तो आर्गन ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 एंड वी हैव, अपने को मिलेगा क्या भाई लोग? थीटा इज इक्वल टू 5π/6। अब पोलर फॉर्म, अब क्या निकालना है? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म की फॉर्मूला प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। अब इसके अंदर में वैल्यू पुट करता हूं, तो कॉस थीटा r इज इक्वल टू 2, तो r की जगह पे 2, कॉस थीटा दैट इज 5π/6। बड़े लोग आए भाई, 5π/6 प्लस साइन थीटा 5π/6 इंटू आई। क्लियर? मालूम पड़ा ना? बस यही तरह से पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, यही मेथड से। चलो थर्ड क्वेश्चन इज 1 माइनस आई। थर्ड क्वेश्चन 1 माइनस आई। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो इसके पर से हम r निकालेंगे। r इज इक्वल टू मोड ऑफ z अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, यानी कि √2, यानी r इज इक्वल टू √2। क्लियर? अब cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, x दैट इज 1, r दैट इज √2, तो 1 अपॉन √2। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, तो -1 अपॉन √2। अब cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? बच्चे लोग सोचो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को मैंने कैसे डिसाइड किया था लिखने के लिए? इसी तरह किया था माइनस थीटा। तो आर्गन ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू -π/4। -π/4 ही होगा ना। 1 अपॉन √2 cos में किसकी वैल्यू है? π/4। साइन में भी π/4। तो
argand of z theta is equal to minus pi by 4. A polar form plus or minus r into cos theta plus sin theta into I. Cos theta plus sin theta into I. तो r is equal to root 2. तो प्लस और माइनस root 2 into cos theta, theta that is minus pi by 4, plus sin of minus pi by 4 into I. क्लियर? तो ये पोलर फॉर्म हुआ. चलो क्वेश्चन नंबर 4, -1 plus I. क्वेश्चन नंबर 4, -1 plus I. यही मेथड है अपनी. तो भाई लोग कुछ नया नहीं है लाइफ में, अभी तो कोई चेंजिंग नहीं है लाइफ में, बस यही ऑनलाइन ही चलता रहता है. बराबर. तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट. तो x is equal to -1, y is equal to +1. Okay, now first we can find. बच्चे लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो. r is equal to mod of z √x² plus y². इसके अंदर अब वैल्यू पुट करते हैं. -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. थैंक यू बच्चे लोग, पढ़ाई करते हो ना, तो इसके लिए आपको थैंक यू. √2, r is equal to √2. अब cos theta is equal to x upon r. X that is a -1, r that is a √2. Sin theta is equal to y upon r. Y that is 1, r upon r that is √2, यानी 1 upon √2. अब cos negative and sin positive. Cos negative or sin positive. Which quadrant? In cos negative and sin positive कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सोचो बच्चे लोग, सोचो यार. सेकंड क्वाड्रेंट में. ओके. तो argand of z is equal to theta is equal to pi minus pi by 4. सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे बताते हैं? pi minus pi by 4. Therefore 3 pi by 4. अब पोलर फॉर्म प्लस और माइनस r into cos theta plus sin theta into I. तो प्लस और माइनस r that is √2 cos theta that is a 3 pi by 4 plus sin of 3 pi by 4 into I. क्लियर? ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4. सभी क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, कोई चेंजिंग नहीं है. इसी तरह अपने को एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चन भी करने का है. 5, 6, 7, 8 कोई भी सम आ सकता है. चलो अब आगे का सम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, -1 minus I. क्वेश्चन नंबर 5, -1 minus I. तो रियल पार्ट ऑफ x is equal to -1 and imaginary part y is equal to -1. ये x और ये y. अब r फाइंड करेंगे. r is equal to mod of z is equal to √x² plus y².
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, therefore 1 plus 1 that is √2। क्या मिलेगा अपने को? √2। अब cos theta is equal to x upon r, x that is -1 और r is equal to √2। sin theta is equal to y upon r, y that is -1 upon √2। हो गया? cos theta is equal to -1 upon √2 और sin theta is equal to -1 upon √2। दोनों नेगेटिव है, cos और sin दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे डिनोटेट करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट को बच्चे लोग? आर्गन ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू -π/4। याद है ना? थर्ड क्वाड्रेंट को मैंने इस तरह से बताया था, -π तो इस तरह से ये लिखना है आपको। लेकिन थीटा दैट इज π/4, क्योंकि sin π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2। Therefore theta is equal to -3π/4। मिल गया cos थीटा मिल गया। अब पोलर फॉर्म लेते हैं। तो पोलर फॉर्म इज इक्वल टू प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। r दैट इज √2, r दैट इज √2। तो पोलर फॉर्म प्लस और माइनस √2 इंटू कॉस थीटा, थीटा दैट इज -3π/4 प्लस साइन ऑफ थीटा -3π/4 इंटू आई। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6। -3 only and only -3 z is equal to -3 यानी कि -3 प्लस 0i लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको x प्लस वाई आई का फॉर्म तो लिखना पड़ेगा ना। x प्लस वाई आई का जो फॉर्म होता है उसमें तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ओनली -3 था तो उसके अंदर 0i ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 0। अब क्या फाइंड करेंगे? पहले r इज इक्वल टू मोड ऑफ z √x² प्लस वाई स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, √9 और 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3। तो r इज इक्वल टू 3। अब cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, x दैट इज -3, r दैट इज 3 कट -1। अब sin थीटा फाइंड करेंगे। तो sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, 0/3 इज इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो -1 0, यानी कि यहाँ पे होगा a' -1 0। यहाँ पे हम कैसे डिनोटेट करते हैं? पाई,
देखो cos -1 और sin थीटा 0, यानी कि इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 होती है तो हम क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें हम क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़े कि भाई cos थीटा -1 यानी कि x कोऑर्डिनेट -1, sin थीटा 0 यानी कि y कोऑर्डिनेट 0, यानी -1 0 बिंदु ये सर्कल पे कहां पे है, ये यूनिट सर्कल अपना, बराबर। ये यूनिट सर्कल पे -1 0 पॉइंट कहां पे होता है, तो भाई यहां होता है, यहां पे -1 0 पॉइंट होता है। तो इसके साथ क्या आता है, पाई आता है। यदि 0 1 आता है तो क्या आएगा, π/2 आएगा। और ये खास ध्यान रखना, 0 -1 आता है तो -π/2 लेना है। वैसे तो 3π/2 आता है, वैसे तो 3π/2 आता है इधर, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो चैप्टर है उसमें जो आर्गन है वो आर्गन ये नेगेटिव डायरेक्शन में, आर्गन कौन से है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए -π/2 और यहाँ पे 0 आता है। क्लियर, तो ध्यान रखना ये चीज। तो यहां पे अपना आर्गन क्या होगा, यहां पे अपना आर्गन क्या होगा, cos थीटा -1 और sin थीटा 0, cos थीटा -1 sin थीटा 0, यानी -1 0 पॉइंट, यानी यहां पे x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, इस साइड आया ना पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, पाई आता है। देयरफॉर आर्गन ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, पाई। क्लियर। अब पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म लेते हैं, तो पोलर फॉर्म प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई, तो r दैट इज 3 और थीटा इज इक्वल टू 5, तो प्लस और माइनस 3 इंटू कॉस पाई प्लस साइन पाई इंटू आई। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बस ये बात नहीं आई है, इसके आगे के जो सम थे उसमें क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते थे। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव होते हैं या तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन एक 0 हो जाता है, अब डिसाइड तो नहीं कर सकते हो ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन और कॉस में से किसी की एक की वैल्यू 0 आती है तो आपको इस तरह से यूनिट सर्कल पे देखना पड़ेगा। चलो आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 √3i, क्वेश्चन नंबर 7 z इज इक्वल टू सॉरी √3 प्लस i, √3 प्लस i, तो रियल पार्ट x इज इक्वल टू, रियल पार्ट x इज इक्वल टू √3 एंड i का कोफिशिएंट y इज इक्वल टू 1। अब क्या फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू √x² प्लस y², तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √4, 4 का √2, तो r इज इक्वल टू 2। अब cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, यानी कि √3/2। अब sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, y दैट इज 1/2। क्लियर, x इज इक्वल टू √3 प्लस i, राइट। दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के को हम किस तरह से डिनोटेट करते हैं, प्लस थीटा। देयरफॉर
argand of z is equal to theta is equal to पाई बाई 6। तो थीटा कितना मिल गया आपको? पाई बाई 6। अब पोलर फॉर्म प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। तो प्लस और माइनस r दैट इज 2 cos थीटा, थीटा दैट इज पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 इंटू आई। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। बस ये चीज थोड़ी नई है, बाकी तो ये दोनों क्वेश्चन पुरानी है। पुराने यानी कि मेथड सेम टू सेम है। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, ये 5, 6 एंड 7। अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, वो करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, z इज इक्वल टू आई। आई दैट इज 0 प्लस आई लिख सकते हैं हम। z इज इक्वल टू आई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 प्लस आई। तो इसका रियल पार्ट x इज इक्वल टू 0 और i का जो कोफिशिएंट है y इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू मोड ऑफ z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। तो अंडर रूट ऑफ 1, 1 का रूट 1। तो r इज इक्वल टू 1। अब cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। x दैट इज 0 अपॉन 1 यानी 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो cos थीटा की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू 1। cos 0 और साइन 1 कहां पे होगा? cos की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू 1। कौन से क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं भाई। तो यहां पे आएगा ना ये पॉइंट, नहीं सॉरी, यहां पे आएगा, यहां पे होगा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 1। cos थीटा यानी x कोऑर्डिनेट 0, साइन थीटा दैट इज y कोऑर्डिनेट यानी कि 1, 0, 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं? पाई बाई 2 बताते हैं। यहाँ पे हम क्या बताते हैं? पाई बाई 2। Therefore, argand of z is equal to theta. Theta is equal to pi by 2. Clear? Theta is equal to pi by 2. चलो अब पोलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। तो r इज इक्वल टू 1। तो प्लस और माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा दैट इज पाई बाई 2, थीटा दैट इज पाई बाई 2 प्लस साइन थीटा, थीटा दैट इज पाई बाई 2 इंटू आई। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि यहां पे हमारी एक्सरसाइज 5.2, यहां पे अपनी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। क्लियर? अच्छी तरह से करना, बराबर, बहुत इजी है। सभी सम एक ही मेथड के हैं, सभी सम एक ही मेथड के हैं, कुछ नया नहीं है। अब इसके आगे इलिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो मैंने 6 तक के एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिए थे, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था।
कि आपको भाई क्वेश्चन नंबर 8 तक के यानी एग्जाम्पल 1 to 6 कंप्लीट करके लाना है। आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 होमवर्क में देता हूं और एग्जाम्पल नंबर 8 मैं कराता हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 ये सॉल्व मैं कराता हूं। z इज इक्वल टू -16/1 प्लस √3i -16/1 प्लस i√3। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। तो ये सम के अंदर आप सोचेंगे सर इतने सारे सम चलाए तो ये भी हम होमवर्क में कर लेते। आपकी बात सही, आप होमवर्क में कर ही लेते, लेकिन एक्सरसाइज 5.2 के अंदर 1 से 8 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन a प्लस वाई आई के फॉर्म में थे। कौन से फॉर्म में थे? x प्लस वाई आई के फॉर्म में थे। कोई भी सम ले लीजिए आप, 1 प्लस आई, z इज इक्वल टू आई। तो ये सभी जो क्वेश्चन थे 5.2 के वो x प्लस वाई आई के फॉर्म में थे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो x प्लस वाई आई के फॉर्म में नहीं है। तो आपको x प्लस वाई आई का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x प्लस वाई आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम मोड निकाल सकते हैं। उसके बाद हम मोड निकालेंगे और उसके बाद आर्गंड निकालेंगे और उसके बाद पोलर फॉर्म। तो चलो भाई कैसे करेंगे? तो z इज इक्वल टू -16/1 प्लस √3i। इसके कॉन्जुगेट अपॉन में जो भी टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 1 - i√3 1 प्लस √3i है, यहाँ पे प्लस √3i, तो 1 - √3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इज इक्वल टू ये 16 का अंदर मल्टीप्लाई 16 इंटू 1 - i√3। ये दोनों फैक्टर हो गए, ये दोनों क्या हो गए? फैक्टर हो गए। वन फैक्टर इज अ प्लस एंड सेकंड फैक्टर इज अ माइनस, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या होता है? a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16 √3i। क्या किया मैंने? -16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 3i²। i² की वैल्यू -1 होती है। तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी कि -16 प्लस 16 √3i अपॉन 4। अब सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे, -16 अपॉन 4, 16 √3 अपॉन 4 इंटू i। तो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्मूला मैंने अप्लाई की थी। चलो अब ये -4 और ये 4 √3i। तो z इज इक्वल टू -4 प्लस 4 √3i। क्लियर? मालूम पड़ा आपको मैंने क्या किया? अपॉन का जो टर्म है 1 प्लस √3i, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 1 माइनस √3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो -16 1 माइनस √3i। अपॉन में क्या होगा? तो एक प्लस है और दूसरा माइनस, यानी a² माइनस b² की फॉर्मूला। 1² माइनस √3i का स्क्वायर, 1 माइनस 3i²। i² की वैल्यू -1 यानी माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 3 4, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। क्लियर? तो z इज इक्वल टू -4 प्लस 4 √3i, यानी कि रियल पार्ट x इज इक्वल टू -4 एंड इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 4 √3।
अब मोड निकालेंगे तो r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 और 16 प्लस 48 यानी 64 और 64 का √8 हो जाएगा। देख लो अच्छी तरह से, समझ लो अच्छी तरह से। तो r इज इक्वल टू 8। अब cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, x यानी -4, r दैट इज 8, तो -1/2। अब sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, 4√3 अपॉन 8, तो √3 अपॉन 2। क्लियर हो गया cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू -1/2 और sin थीटा की वैल्यू √3/2। cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चे लोग? थर्ड क्वाड्रेंट होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो argand ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 होगा ना। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होगी, sin π/3 की वैल्यू √3/2 होगी, यानी कि argand ऑफ z थीटा इज इक्वल टू 2π/3। क्लियर हो गया थीटा की वैल्यू। अब पोलर फॉर्म, अब कौन सा फॉर्म लिखना है आपको? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म की फॉर्मूला प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूं, प्लस और माइनस r दैट इज 8 cos थीटा, थीटा दैट इज 2π/3 प्लस साइन थीटा दैट इज 2π/3 इंटू आई। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। क्लियर, यानी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दी और एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1 से 8 तक के कंप्लीट करना है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, पोलर फॉर्म का था, मोड निकालने का था, आर्गंड निकालने का टॉपिक था। ओके स्टूडेंट, चलो एक और बात करते हैं आपसे। अब हमारा आगे का टॉपिक लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। याद करो, आप स्टैंडर्ड 10 के अंदर उसके बारे में बहुत सारी बातें करके आए हो। स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप इसके लिए बहुत सारी बातें करके आए हो। क्लियर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चे लोग, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। d इज इक्वल टू 4b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला। बराबर, ये फॉर्मूला के बाद उसका सॉल्यूशन अल्फा बीटा यानी कि रूट -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। ये स्टैंडर्ड 10 की ही फॉर्मूला है, कुछ नई बात नहीं है। यानी कि पहले d फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac। पहले तो इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए, इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c
ये फॉर्म में लाने के बाद आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद उसका सॉल्यूशन x दैट इज उसका रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी अपॉन 2a वो फाइंड करेंगे, बराबर। तो इसके पर अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 5.3, चलो अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको इसमें तो डी फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको डी फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3i। क्लियर। तो ये सॉल्व इक्वेशन हुआ, यानी इसका सॉल्यूशन, ये इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हुए, एक √3i एंड दूसरा कौन सा हुआ, माइनस √3i। ओके, देयरफॉर वी हैव टू सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। द सॉल्यूशंस आर √3i एंड माइनस √3i। चलो सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 1। अब d फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b दैट इज 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac। a that is 2 and c that is 1, यानी कि 2 into 1, तो 1 minus 8 minus 7, therefore we have alpha beta is equal to minus b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। अब इसके अंदर में वैल्यू पुट करता हूं, b दैट इज 1, b दैट इज 1, यानी -1 प्लस और माइनस √-7 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो -1 प्लस और माइनस √7i अपॉन 4। Therefore, we have solutions are, we have two solutions are -1 plus √7i upon 4, and one solution is -1 plus √7i upon 4, and second solution -1 minus √7 upon 4। हो गए दो सॉल्यूशन। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दे दूं, क्योंकि बहुत छोटा है, ऐसे ही है। 4th नंबर का मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 4
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2। क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया। अब d फाइंड करते हैं तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -1 का स्क्वायर, a दैट इज 1, c इज इक्वल टू 2, 1 minus 8 minus 7. Therefore, alpha beta is equal to minus b plus or minus root d upon 2a. इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस b दैट इज -1 प्लस और माइनस -7 अपॉन 2a यानी 1, तो 1 प्लस और माइनस √7i अपॉन 2 यानी कि इसके दो सॉल्यूशन मिल गए। वी हैव टू सॉल्यूशंस आर, वन सॉल्यूशन इज 1 प्लस √7i अपॉन 2 एंड सेकंड सॉल्यूशन 1 minus √7i अपॉन 2। क्लियर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होमवर्क में दिया और 4 मैंने सॉल्व कराया। अभी भी मैं सोच रहा हूं कि आपको 5th और 6th नंबर का भी होमवर्क में दे दूं क्योंकि 5th और 6th बहुत इजी है, यानी कि आपको उसके बाद 5th एंड 6th ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी है टॉपिक ये, क्योंकि जब स्टैंडर्ड 10 में आप थे तब आप क्या बोलते थे कि भाई किसी का भी डी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव आता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ऐसा स्टैंडर्ड 10 के अंदर स्टडी करके आए हो, लेकिन अब स्टैंडर्ड 11 के अंदर आपको यह समझना है कि स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपको यह स्टैंडर्ड 11 के अंदर कोई भी इक्वेशन की डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसके दो रूट मिलते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन वो दोनों सॉल्यूशन इमेजिनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये जितने भी सॉल्यूशन है वो सब कैसे सॉल्यूशन है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है। ओके, तो ये एक बात नहीं है। चलो अभी मैं एक्सरसाइज 5.3 के अभी भी वो 4 सम बाकी है, वो हम कंप्लीट करते हैं। अब आगे का सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत इजी है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बच्चों को कहाँ कष्ट दे, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। x² का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू √2, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू √2। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b दैट इज √2 का स्क्वायर, a दैट इज √2, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, b दैट इज 1, ओके, एंड 4√2 एंड c दैट इज √2। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8 माइनस 7। Therefore, alpha beta is equal to minus b plus or minus √d upon 2a.
put the value all term. b that is a 1 यानी कि -1 प्लस और माइनस √d -7 a that is a √2. Therefore -1 plus or minus √7i upon 2 √2. Therefore we have two solutions. We have two solutions, -1 plus √7i upon 2 √2, and second solution -1 minus √7i upon 2 √2. क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते बच्चे लोग. √3x². क्वेश्चन नंबर 8, √3x² minus √2x plus 3√3 is equal to 0. चलो अब इसके अंदर A, B and C. चलो अब A is equal to √3. A is equal to √3. B is equal to -√2 and C is equal to 3√3. First we can find D. D is equal to B square minus 4AC. That is -√2 square. 4A that is √3 and C is a 3√3. √2 square is a 2. 4 3s are 12. 12 3s are 36 minus 34. Therefore alpha beta is equal to -b plus or minus √d upon 2a. So -b, b that is minus √2 plus or minus root of -34 upon 2a, a that is √3, minus plus 34i upon 2√3. Therefore equation has two solution. इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन. वो दोनों सॉल्यूशन आप लिख देना. मैं आगे का क्वेश्चन कराता हूं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज x² plus x plus 1 upon √2 is equal to 0. x² plus x plus 1 upon √2 is equal to 0. अब x² कोफिशिएंट a is equal to 1. A is equal to 1. B is equal to 1 and C is equal to 1 upon √2. First find out D. D find करते हैं. कैपिटल D is equal to B square minus 4AC. B that is a 1. तो 1 का स्क्वायर minus 4, A that is 1 और C that is 1 upon √2. 1 upon √2. 1 का स्क्वायर 1. 4 upon √2. 4 upon √2 क्या होगा बच्चे लोग? सोचो. 4 upon √2. 1 minus 2 √2 into √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सोचो आप अच्छी तरह से. 4 that is 2 into 2 और एक 2 है उसके लिए √2. तो ये √2 कट हो जाएगा तो 1 minus 2 √2 हो जाएगा. सोच सकते हो ना ऐसा. अब 1 minus 2 √2 इट इज नेगेटिव. 1 minus 2 √2 नेगेटिव है क्योंकि √2 की वैल्यू 1.41. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा. तो 1 में से 2 पॉइंट समथिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव ही होने वाला है. तो मुझे इसमें से माइनस कॉमन, तो 2 √2 -1.
therefore solution alpha beta minus b plus or minus root d upon 2a. b that is a 1, b that is a 1 plus or minus under root of minus 2 root 2 minus 1 upon 2a. a that is a 1. Therefore minus 1 plus or minus रूट के अंदर 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू आई. आई किसका है वो तो मालूम पड़ता है ना आपको. आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो माइनस होता है उसका, और 2 इंटू 2. क्लियर. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बराबर, अच्छी तरह से समझना. चलो क्वेश्चन नंबर 10. x square plus x 1 upon root 2. Question number 10. x square plus x upon root 2 plus 1 is equal to 0. Okay. तो x square coefficient a is equal to 1, b is equal to 1 upon root 2, और c is equal to 1, d is equal to b square minus 4ac. तो b की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2. b की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 2. तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी 1, c यानी 1, यानी कि 1/2 माइनस 4. 1/2 माइनस 4, तो 1 माइनस 8 यानी माइनस 7/2. क्लियर. सोच लो 4 2 ज़ा 8 यानी कि माइनस 7/2. अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ क्योंकि जगह छोटी है, लेकिन आप लिखना b दैट इज 1 अपॉन रूट 2 माइनस b प्लस और माइनस रूट d 7/2 अपॉन 2a, a दैट इज 1. तो ये रूट 2 का एलसीएम आएगा -1 प्लस और माइनस रूट 7i अपॉन ये रूट 2 और ये रूट 2 का एलसीएम यानी कि 2 रूट 2. क्लियर. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. क्लियर. यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत अच्छा था. ओके. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3. तो बच्चे लोग, आपको होमवर्क के अंदर, आपको होमवर्क में क्या करके लाना है? एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करना है, 5.3 भी कंप्लीट कर देना है. यानी पूरी एक्सरसाइज 1 टाइम्स 2 टाइम्स प्रैक्टिस करने की है, लिखने की है. और एग्जाम्पल 11 तक, कहाँ तक? एग्जाम्पल 1 to 11, इतने एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है. एग्जाम्पल यानी इलस्ट्रेशन 1 से 11 तक. क्लियर. तो चैप्टर नंबर 5, अब हमारे पास एक टॉपिक बाकी रहता है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज 5. क्लियर स्टूडेंट. अच्छे से होमवर्क करना, अच्छे से वीडियो देखना, अच्छी तरह से समझना. नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे फ़ोन कर दो, मैं आपको तुरंत समझा दूंगा. ओके स्टूडेंट. होमवर्क करना अच्छी तरह से. ओके. ओके बाय.